हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। तो मैंने एक वीडियो में 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड करा था, उसमें मैंने यूपीएससी जो 2025 का प्रीलिम्स है, उसके लिए 70 डेज़ का हार्ड चैलेंज लिया था, ठीक है? उसकी स्टार्टिंग मैंने ऐसे ही करी थी, क्या आप भी इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस की तरफ बढ़ रहे हैं? ठीक है, तो बिल्कुल हाँ, आप बढ़ रहे हैं। तो उस वीडियो में मैंने आपको अपनी डायरी का पेज दिखाया था, जिसमें मैंने आपको ब्लैंक चीज़ें दिखाई थी। ये रहा वो डायरी का पेज जो ब्लैंक था उस दिन, आज भी ये ब्लैंक है। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस ही नहीं मिला मुझे कि मैं पर डे के हिसाब से टॉपिक्स को लिख पाऊँ। तो मैंने क्या करा है, मैंने एक-एक पेज डेज़िग्नेट करा है 1 मंथ को, ठीक है? तो ये आप देखो, ये पेज जो है, ये मार्च को डेज़िग्नेट है एंड ये अप्रैल को और इसके पीछे वाला मई को। क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स थे और अगर मैं शॉर्टकट पे टॉपिक्स लिखती तो शायद मुझे ही समझने में प्रॉब्लम हो जाती एंड प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने हर टॉपिक को इलैबोरेट करके लिखा है ताकि ईज़ी वे में रहे, ठीक है? तो ये 70 डे का जो प्लान है, ये इस तरीके से मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन करा है ताकि आपका रिविज़न, आपका हर सब्जेक्ट का रिविज़न 2 बार हो जाए, ठीक है? करंट अफेयर्स साइमल्टेनियसली साथ-साथ चलते रहेंगे एंड सीसैट की प्रैक्टिस भी अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी। देखो, पहले मैं आपको बता दूँ सीसैट के लिए आपको क्या करना है। आपको प्रीवियस ईयर के 1-2 पेपर्स को बैठ करके 2 घंटे में सॉल्व करना है और आपको देखना है कि क्या आपके 60 मार्क्स से कम आ रहे हैं, मतलब आपके स्कोरिंग मार्क्स क्या हैं। आप पूरा कैलकुलेट करना बैठ करके और आपको देखना है कि 60 मार्क्स से क्या मार्क्स कम आ रहे हैं आपके। अगर हाँ, कम आ रहे हैं, देन यू हैव टू डू मोर फोकस ऑन सीसैट। पर अगर आप सॉल्व कर रहे हो 2024-2023 का पेपर सीसैट का और आपके मार्क्स जो हैं वो 75-80 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको इतना सीसैट में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, सीसैट का हर व्यक्ति का अलग-अलग पर्सनैलिटी, अलग-अलग क्राइटेरिया होता है सॉल्व करने का। कोई कॉम्प्रिहेंशन में अच्छा होता है, कोई रीज़निंग में अच्छा होता है, कोई मैथ्स में बहुत अच्छा होता है। अब मैथ्स मेरे बस की तो बात नहीं है, मतलब आई एम नॉट दैट गुड इन मैथ्स। मैं 10th तक ही मैथ्स कर सकती हूँ, बट जो लेवल अब मैथ्स का होता जा रहा है वो मेरी समझ से बाहर है, ठीक है? मैं रीज़निंग में अच्छी हूँ, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में कर सकती हूँ, ठीक है? बट रीज़निंग और कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे मैं सीसैट देने जाती हूँ, ठीक है? एंड उतने में हो जाता है, ज़रूरी नहीं है आपको हर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है ना, अटेम्प्ट आपको हर क्वेश्चन नहीं करना है। आपको उतना करना है, आपको 66 मार्क्स लाने हैं, 33% मतलब 200 में से 66 मार्क्स लाने हैं, उतने में आपका सीसैट क्लियर हो जाता है। और सीसैट क्लियर होने के बाद ही आपका जीएस पेपर चेक होता है, ठीक है? तो ये मैंने आपको सीसैट का डिस्क्लेमर दे दिया, मैंने आपको बता दिया सीसैट में आपको क्या करना है, ठीक है? तो ये मार्च का मैंने बना दिया है, अप्रैल का बना दिया है और मई का भी बना दिया है, ठीक है? पर डे के हिसाब से मैंने टॉपिक्स को रखा है और आज 28th ऑफ फरवरी है और मैं मई नहीं मार्च, कल से 1 मार्च लग जाएगा, ठीक है? 1st ऑफ द मार्च से मैं आपको टॉपिक्स देने लगूँगी कि आपको क्या करना है वाया पोस्ट। मैं आपको पोस्ट कर दूँगी यूट्यूब पे या फिर वीडियो बना दूँगी या फिर शॉर्ट्स के थ्रू आपको टॉपिक बता दूँगी कि आज आपको क्या करना है और कल आपको क्या करना है। मतलब जैसे मुझे कन्वीनिएंट लगेगा, मतलब 2 दिन में एक बार बता दूँगी या पर डे के हिसाब से बता दूँगी, ठीक है? तो 70 डे के 70 टॉपिक्स आपके पास रहेंगे कि आपको कैसे करना है, ठीक है? 84 डेज़ हैं, देखो यार 84 डेज़ हैं अप्रॉक्स आपके पास, ठीक है? बट आपको भी पता है बीच में होली है, देन कुछ भी और आपकी इमरजेंसी हो सकती है, ठीक? क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी और इस टाइम पे कुछ फ्लू, कुछ मतलब ऐसे मौसम चेंज होता है तो बीमार भी हो सकते हैं कुछ लोग, ठीक है? तो उसमें आपको पता है आप इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, इतना इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं कर पाओगे। बट क्या आपको करना है, तो मैंने जो मई का मंथ है ना, मई का मंथ मैंने फुल रिवीजन का ही रखा है। आपका देखो 2 बार 110% रिवीजन हो जाएगा सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। आपको पता है आपको मेंस के टॉपिक पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। मेंस के टॉपिक पे अभी आपको फोकस नहीं करना है। मेंस आपको सितंबर में है, तो आप सितंबर में मतलब उससे पहले तैयारी करना ना आप, और जितनी तैयारी आपको मेंस की करनी थी अब आप कर चुके हो। अब आपके 2 ढाई महीने बचे हैं, ये बहुत क्रूशियल हैं क्योंकि आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना है, ठीक है? तो मैं आपको अभी एक आइडिया दे देती हूँ, रिवील कर देती हूँ कि कैसे-कैसे हमारी चीज़ें चलेंगी। तो ये रिविलेशन ही वीडियो है, एक तरीके से रिवील ही कर रही हूँ मैं कि जो फर्स्ट वीक है मार्च का, उसमें हम लोग मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट करेंगे। देन मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करते ही सेकंड वीक में जब हम मूव ऑन करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पॉलिटी, क्योंकि आपको पता है पॉलिटी की जो आपकी स्टार्टिंग है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से होती है और जो मॉडर्न इंडिया का एंड है वो इसी तरह से होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ये बैकग्राउंड। अब स्पेक्ट्रम में भी देखोगे तो बैकग्राउंड दे रखा है, तो वहां से हम एंड करेंगे जब मॉडर्न इंडिया, फिर हम पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे। देन पॉलिटी स्टार्ट करने के बाद होली है 14 को, तो 1 दिन का मैंने ब्रेक दिया है आपको, होली का ब्रेक दिया है 1 दिन का। आप चाहो तो अपने हिसाब से आप 2 दिन का ब्रेक ले सकते हो, पर 1 दिन का ले लो, ठीक है यार, उस दिन फुल एन्जॉय कर लो,
ठीक है। देन पॉलिटी के बाद हम मूव ऑन कर जाएंगे जियोग्राफी पे थर्ड वीक में। उसके बाद ज्योग्राफी के साथ साथ क्योंकि इन्वायरमेंट चलता है, ठीक है, तो इन्वायरमेंट आएगा फिर फोर्थ वीक में। देन उसके बाद एंशिएंट इंडिया आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि एंशिएंट इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिडाइवल इतना ज्यादा नहीं, बट एंशिएंट इंडिया काफी इंपॉर्टेंट है, तो एंशिएंट इंडिया आएगा। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी। इकोनॉमी सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो फिर इकोनॉमी आ जाएगा। इकोनॉमी के साथ साथ आएगा नेक्स्ट वीक में साइंस एंड टेक, ठीक है। साइंस एंड टेक के बाद आपका जो आएगा वो है आर्किटेक्चर का, थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर का पार्ट बचेगा वो। फिर उसके बाद आपका क्या रहेगा, रिवीजन रहेगा 2-2 दिन में, मतलब पहले तो आप 1 वीक दोगे एक सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद आपका इतना कंसोलिडेशन हो जाएगा उस सब्जेक्ट को लेकर के कि आपको 2 दिन में फुल सब्जेक्ट रिवाइज करना रहेगा, ठीक है। आप 2 दिन में सब्जेक्ट रिवाइज कर ही लेंगे क्योंकि हो ही जाएगा इतना तो। देन उसके बाद पॉलिटी, फिर मॉडर्न इंडिया, फिर जियोग्राफी, फिर इकोनॉमी, बजट, आर्किटेक्चर, एटलस, मैप्स, प्लेसेस एंड न्यूज, ये सारी चीजें साथ में चलती रहेंगी, ठीक है। फिर बीच बीच में मैंने डेट्स रखी हैं जिस दिन आपको टेस्ट देना है, और कुछ डेट्स रखी है जिस दिन आपको पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है। देखो प्रीवियस ईयर को एनालाइज करना वैसे तो आप अब तक कर चुके होंगे, बट आपको अब सब्जेक्ट ओरिएंटेड होकर के पीवाईक्यूज पे फोकस करना है, ठीक है। करंट अफेयर का जो सोर्स है मैं बता दूं, मैं आपको बोलूंगी कि आप पीटी 365 ले लो। मैं भी ये फोटोकॉपी शॉप से प्रिंट आउट निकलवा कर ही लाई हूँ, और भी मेरे पास है, सभी सब्जेक्ट का है मेरे पास। आप भी कर लो, नहीं तो मैं आपको, आप डाउनलोड कर सकते हो ना, वेबसाइट से डाउनलोड है, आप कर सकते हैं, इजिली हो जाएगा। मैं ये पढ़ा भी रही हूँ पीटी 365 जो प्रायोरिटी ऑर्डर में है और जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। देखो बाकी आपको सब पढ़ाएंगे, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, बट यार ये देखो ना, ये पर्सनैलिटी इन न्यूज, हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो और भी जो कम आंकने वाली जो पीटी 365 है जिन पे लोग फोकस नहीं करते हैं, वो मैं पहले पढ़ाऊंगी, आपको कवर कराऊंगी। देन स्पेक्ट्रम, देन पॉलिटी, ये तो मैं खुद ही पढ़ाऊंगी आपको, और करंट अफेयर्स के लिए पीटी 365 में आपको पढ़ाऊंगी ही। आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। अब सोर्सेज की बात कर लेते हैं। आपका जो बेस्ट सोर्स हो सकता है वो आपका खुद का नोट्स हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं, और भी बहुत सारे प्लेंटी ऑफ नोट्स मैंने बनाए। देखो इंडस्ट्रियल एरियाज, जहां जगह मिले आप नोट्स बना लो, ठीक है, जहां जगह मिले। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो देखिए ना, मेरा हड़प्पन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के नोट्स हैं, और बहुत ज्यादा नोट्स हैं। देखो मैं ऐसे ही नोट्स बनाती हूँ, ठीक है, ये स्टिकी नोट्स लगा करके इस तरह से नोट्स बनाना। देन ऐसे ऐसे आपके नोट्स आपके पास भी होंगे, ऑफ कोर्स आपके पास होंगे नोट्स। तो आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आप अपने खुद के नोट्स से रिवाइज करें। अगर आप नहीं कर सकते अपने नोट्स से रिवाइज, देन मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि हिस्ट्री के लिए मॉडर्न इंडिया की आप बुक ले सकते हैं। जो मॉडर्न इंडिया की बुक है, ये वाली बुक ले सकते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी। देन मैंने आपको एक दिन रखा है, इसकी जो स्पेक्ट्रम बुक है ना, यह पूरी तो अभी रिवाइज नहीं कर पाएंगे, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मैं जो रिवाइज कराऊंगी वो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बट पूरी रिवाइज करना इट्स अ हार्ड। तो इसलिए इसकी समरीज होती है ना, जो लास्ट में हर चैप्टर के बाद आपको एक समरी दिखेगी, वो समरी आपको याद करनी है, ठीक है। और एंशिएंट इंडिया के लिए आपको लेनी है एनसीईआरटी, ठीक है, थीम्स वाली जो एनसीईआरटी है, वो एनसीईआरटी जो फर्स्ट एनसीईआरटी है वो ले सकते हो। उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए ये इंडियन जो फाइन आर्ट्स की बुक है ये आप ले लीजिए। नितिश सिंघानिया की जो बुक है उसमें जो टेम्पल का चैप्टर है, टेम्पल चैप्टर है, वो आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड पॉलिटी के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज एम लक्ष्मीकांत आपको रिवाइज करनी है। आपने नोट्स बनाए होंगे, दैट्स मच बेटर, दैट्स मच मच बेटर, आपके खुद के नोट्स। ज्योग्राफी के लिए आपको ये इंडिया की फिजिकल एनसीईआरटी है, और फिजिकल जो वर्ल्ड की एनसीईआरटी है क्लास 11th की ही, वो आपको करनी है। इकोनॉमी के लिए आप क्या करो, आपने मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप कोई फॉलो कर रहे होगे वो कर लो, यूट्यूब वीडियो देख रहे होगे आप उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। जो स्पेशल टॉपिक्स जैसे कि बजट, इकोनॉमिक, सर्वे, उस पर ज्यादा फोकस करके करो। साइंस एंड टेक के लिए आपको स्टैटिक पे अभी नहीं रिवाइज करना है, ठीक है। स्टैटिक अभी टाइम नहीं है कि स्टैटिक आप ज्यादा रिवाइज करो। आपको क्या करना है, आपको करंट अफेयर जो पीटी 365 है साइंस एंड टेक की, उस पर फोकस करो, या फिर कोई भी मंथली मैगजीन अगर आप फॉलो कर रहे हो, या कोई भी आपके पास साइंस एंड टेक की रिविजन वाली ईयरली अब तक आ गई होगी तो उसे फॉलो कर लेना, ठीक है। पीवाईक्यूज के लिए आप बुक ले लो, या अब तक आपके पास होगी यार पीवाईक्यूज की, तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड। मैंने ना क्या करा था, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ना पीवाईक्यूज का नोट्स बनाया है। एक सेकंड होगा अगर मेरे पास इसमें, तो नॉट गेटिंग इट। हाँ ये देखो, जैसे ये मिल गया है मुझे। मैंने क्या करा है सॉरी, मैंने पीवाईक्यूज का नोट्स बनाया है। ये देखो, ये 2002 से लेकर के 2023 के ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज हैं जो यूपीएससी में पूछे गए हैं। तो मुझे ऐसे कन्वीनियंट लगा तो मैंने ऐसे बना के ही रख लिया था। एंड ये देखो, ये साइंस एंड टेक के और एनवायरमेंट के पीवाईक्यूज है, तो मैंने 4-5 A4 पेजेस में लेकर के मेरा हो गया। मैंने एटलीस्ट 10 ईयर्स के तो करे ही हैं, कुछ में 20 ईयर्स के करे जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा।
तो इस तरह से आपका रिविज़न बहुत ही इफ़ेक्टिवली और एफ़िशिएंटली हो जाएगा, टाइम से हो जाएगा और अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है? सीसैट को आपको इक्वली इम्पोर्टेंस देनी है अपने जीएस के साथ-साथ, उसे भूल मत जाना, प्रैक्टिस आपको करनी है। मैंने 1-2 मतलब वीकली डेज़िग्नेट करे हैं डेट्स जिसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाना है, सीसैट का भी एक टेस्ट लगाना है, उसको आप छोड़ नहीं सकते बाय एनी चांस, ठीक है? तो ये जो पिक्चर है ना, इसकी एंड ऑफ द वीडियो में बस एंड ही हो रहा है, ये लगा दूँगी मैं मार्च का पिक्चर, ठीक है? तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे बहुत गंदी हैंडराइटिंग है, मतलब आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट तब भी मैं लगा दूँगी आपकी कन्वीनिएंट के लिए, ताकि आप पढ़ लो इनको, ठीक? और यहीं पे मुझे लगता है कि हमें वीडियो को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब बातें रही नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। एंड पीटी 365 का जो वीडियो है वो मैं कल अपलोड करूँगी। स्टार्टिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं पीटी 365 को पढ़ाना एंड स्पेक्ट्रम भी पढ़ाऊँगी मैं। एम लक्ष्मीकांत हम पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी भी हम पढ़ ही रहे हैं। बट अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि प्रीलिम्स पे अब हमारा फ़ोकस शिफ्ट हो रहा है। मार्च, अप्रैल एंड मई में हमारा प्रीलिम्स है। देन यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स 12th ऑफ अक्टूबर को है, तो उस पे भी हमारा फ़ोकस रहेगा। यही चीज़ें उसमें भी काम आएँगी। करंट अफेयर्स और ये जो रिविज़न सीरीज़ है, ये सारी चीज़ें उसमें काम आएँगी। तो 2 जो एस्पिरेंट्स हैं वो मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं, यूपीएससी के और यूपी पीसीएस के, क्योंकि इन्हीं दोनों एग्ज़ाम को देने का बहुत एक्सपीरियंस है। अब तक मैं गैदर कर चुकी हूँ और मतलब एक्सपीरियंस तो हो ही गया है, ठीक है? एंड यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करिए एंड यू विल डेफिनिटली क्रैक द एग्ज़ाम।